वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को वेलकम करता हूं हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन का टॉपिक देखेंगे। फंक्शन जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूं क्या होता है। यूजर डिफाइन फंक्शन। अब ये अगेन एक यूजर डिफाइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करने वाली एक चीज है, यानी कि अगर हम लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, यानी एक फंक्शन बना दिया अपनी लॉजिक लगा के, यूजर डिफाइन फंक्शन बना के, जैसे कि अब एक परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वो एक फंक्शन बना हमारे लिए। हमने उसका फंक्शन क्या है, वो परसेंटेज हमें कैलकुलेट कर दे देता है, उस फॉर्मूले का फंक्शन ये है। तो हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया, वो हमने हेडर फाइल के अंदर रख दिया। अब हेडर फाइल के अंदर अब उसकी हमें जहाँ जहाँ पे बार बार जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसने उसका एक नाम रखा हुआ होगा, यानी कि उस फंक्शन, यानी कि जो पूरा वो जो फंक्शन है परसेंटेज कैलकुलेट करने का, अगर मैं उसका नाम रख दूं ax, ठीक है, उसका अब ये नाम हो गया ax, मैंने डिक्लेयर कर दिया ax इस फंक्शन का नाम है। अब जहाँ जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी बॉडीज के अंदर, यानी कि अगर मेरे पास 10 बॉडीज हैं, मुझे एक लंबी कोडिंग लिखनी है जिसमें 10 बॉडीज हैं, अब मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा वो फंक्शन पूरा का पूरा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कोडिंग बचे, मेरा टाइम बचे, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं उसको बार बार नहीं लिखूंगा, मैं उसको ही डायरेक्ट ax लिखूंगा, वहां पर उसका नाम लिखूंगा, तो उसका फंक्शन आ जाएगा पूरा का पूरा। और उसके अंदर अब यहाँ पे होता ये है कि हम लोग जब वो फंक्शन मैंने बुला लिया, उसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था एक्चुअल पैरामीटर वाला, उसके अंदर जो है ना ये होता था, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती थी वो आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे रिटर्निंग वैल्यू के अंदर हम लोग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें फंक्शन के अंदर कोई दूसरी वैल्यूज चाहिए, हर बॉडी के अंदर हम लोग वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। किसी में 10 दे दी, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, 50, 60, ऐसे सो ऑन हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अपने, यानी कि अपना जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज जो है हम लोग वेरिएबल की चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। उसके अलावा वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।